नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं एएफ प्रसाद भारतीय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, आज आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को, दुखद मुद्दे को लेकर के आया हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, मगर उनके जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखद बयान दिया है। मेरी समझ से कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो, उसको ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। मुद्दा यह है कि गोवा में पिछले कुछ दिन पहले दो बच्चियां हैं, दो बेटियां हैं, जो कि नाबालिग हैं। रात में क्योंकि टूरिस्ट होंगी, बीच पे गई और वहां पर उनके साथ एक बहुत ही दुखद घटना घटी, जहां पर उनका बलात्कार हुआ। और आप ये समझिए, इससे ज्यादा इनसेंसिटिव क्या बात हो सकती है कि जब हम उनके दुख में हम उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, इस घटना का हम खंडन नहीं कर सकते, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उसका उनको हम पकड़ नहीं सकते, उनके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते, मगर सदन में मुख्यमंत्री साहब उन बेटियों को दोष दे रहे हैं, उन बेटियों को दोषी ठहरा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस घटना में उनकी ही गलती है, ये घटना में उनका ही दोष है। मैं भारतीय जनता पार्टी को साफ स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही बुरा या बहुत ही निचले स्तर का कार्य है। आपकी राजनीति जो है वो बिल्कुल भी उस उच्च स्तर को नहीं दर्शाती है जिस स्तर पे आपकी पार्टी विराजमान है। दोनों राज्य में, राष्ट्र में और गोवा राज्य में आपकी सरकार है, और वहां पर आपको गोवा की पूरी इकोनॉमी जबकि टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, आपको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बहुत ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में इस बात का खंडन करना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनको तुरंत तत्काल प्रमोद सावंत जी को उनके पद से मुक्त करना चाहिए, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को दोबारा पद पर विराजमान नहीं होना चाहिए, जो कि हमारी 50% की जो आबादी है, हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं। अगर आप उनकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ हुए अत्याचार में आप उनको दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी ऐसी घटनाएं पूरे देश में किसी भी प्रदेश में होती हैं, खासतौर से बीजेपी के जो राज्य हैं जहां पर उनकी सरकारें हैं, जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, उनके मंत्री, उनके वरिष्ठ नेता, उनके पदाधिकारी सिर्फ औरतों को ही क्यों दोषी देते हैं, औरतों को ही क्यों दोष देते हैं, उनको ही क्यों दोषी ठहराते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ये वही पार्टी है, ये वही लोग हैं जो जब सत्ता से बाहर थे तब तो बहुत सत्ता में आने के लिए ललायत होते थे और इन सारे मुद्दों को बहुत मजबूती से रखा करते थे, और तब इनकी जो महिला मोर्चा की जो नेता हैं वो आकर के बड़े खंडन करते थे, मगर कहां आज वो महिला नेता कहां हैं? क्यों उनके मुंह में दही जम गई है? क्यों उनके जो वक्तव्य हैं वो इन महिलाओं के समर्थन में नहीं आ रहे? क्यों ये चुप्पी साध रखी है? अगर आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते हैं तो आपका उस पद पर बने रहना जायज नहीं है, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी देश की जनता के प्रति है, किसी राजनीतिक दल के प्रति, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रति और किसी राजनीतिक पुरुष नेता के प्रति नहीं होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी गलत को गलत कहना और उसके लिए चाहे जो भी बलिदान देना पड़े वो
आपको जायज होना चाहिए, वो आपको मंजूर होना चाहिए। तो एक बार फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष, अपने दर्शकों के समक्ष इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखना चाहता हूं कि कोई भी महिला के साथ अत्याचार भारत की जनता के साथ अत्याचार है, भारत के साथ अत्याचार है, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी इस दुष्कर्मों का, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बयान का पूरी तरीके से पुरजोर खंडन करते हैं। और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से उसके पद से मुक्त किया जाए। इसको अपने ऐसे व्यक्ति को ना, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, किसी भी पद पे नहीं रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से जनता के बीच में ये बात को रखना चाहता हूं कि आप भी ऐसे मुद्दों में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के समर्थन करिए और ऐसी गलत कुरीतियों का और ऐसे गलत जो व्यवहार है पुरुषों का, और ये मुख्य जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो ऐसे लोगों को ऐसे एक्शन को जस्टिफाई करते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं और हर एक बात में महिलाओं को दोषी ठहराते हैं, इनको आप सत्ता से बाहर करिए, क्योंकि ये आपके सुरक्षा के लिए नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं, सत्ता के लालची हैं, और इनको सत्ता में आते ही इनकी जो महिला मोर्चाओं की जो नेता हैं वो महिलाओं के मुद्दों को उठाना बंद कर देते हैं, और ये सिर्फ सत्ता सुख के लिए उस पद पे बैठे हैं। इनको आपके और हमारे किसी भी सुरक्षा के साथ में, हमारी इज्जत के साथ में, हमारी मर्यादा के साथ में, हमारे किसी भी जो सुविधाएं हैं, सुख हैं, जो हमारे मूलभूत हमारे जो अधिकार हैं, उनकी किसी की चिंता नहीं है। इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आते रहेंगे, जो ऐसे मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे, आपके समर्थन की अपेक्षा करते रहेंगे, आपके अधिकारों के लिए हम मांग करते रहेंगे, आपके अधिकारों के लिए निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे। और चाहे कुछ भी हो, चाहे सत्ता पक्ष जो है, चाहे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, वो कुछ करें ना करें, मगर अखिल भारतीय परिवार पार्टी इन सेंसिटिव इश्यूज में जनता के साथ खड़ी है, जनता की हितों की पैरवी करती है। आपकी बातों को हम सारे फोरम्स में, यहां से लेकर के संसद और जितने भी राज्य के हमारे विधानसभाएं हैं वहां तक लेकर के जाएंगे और इन बातों को उठाते रहेंगे। आप भी हमारा साथ दीजिए इन बातों को, ताकि ये जो सत्ताधारी पक्ष है उनको ये तो समझ में आए कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी जो संघीय विचारधारा है उसका लोग उस पर नजर नहीं बनाए हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी ताकत से इन बातों का विरोध करते रहेंगे। आने वाले दिनों में आपके बीच में इन सारे मुद्दों को बार बार लेकर के आते रहेंगे और सत्ताधारी पक्ष को आईना दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने पास साफ सफाई बनाए रखें, अपने और अपने परिजनों की सुरक्षा करें। कोरोना अभी गया नहीं है। सुरक्षित रहें, खुश रहें, घर पे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।